बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते। अनजाने मोड़ों पर लोग मिल जाते हैं। बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, अनजाने मोड़ों पर लोग मिल जाते हैं। ज़रा गाड़ी को धीमा कीजिए, वही बात है जो यहाँ समझा रहा हूँ। ज़रा गाड़ी को धीमा कीजिए, ना पता कब जाने रूठ कर चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ पर जब मोड़ आए तो हमें अपनी गाड़ी को धीरे कर लेना चाहिए। हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं अनिल काकोड़िया आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उसको आप सर्कुलर मोशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हमारा वो टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न ऑन ए लेवल रोड। इस टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैंने इस टॉपिक को 3 स्टेजेस के अंदर कवर करने का निश्चय लिया है। और वो 3 स्टेजेस क्या है कि फर्स्ट स्टेज में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न ऑन ए लेवल रोड। कहने का मतलब ये है कि पहले हम एक लेवल रोड की बात करेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई टर्न आ जाए और जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो टर्न लेते समय आप अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं, या हम ये कहें कि आप अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो ये जो पहला आर्टिकल है, इसके अंतर्गत मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कि आपको अपनी वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी पड़ी, और जो वेलोसिटी आपको डिक्रीज़ करनी पड़ी वो वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से आप टर्न लें कि आपका जो टर्न है वो सेफ़ हो। फिर जब हम आगे चलते हैं तो कुछ इश्यूज हैं लेवल रोड के साथ में, वहाँ आप अपनी वेलोसिटी को ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो फिर हम आगे उस लेवल रोड को चेंज करके बैंक्ड रोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बैंक्ड रोड। तो हम फिर ये पढ़ेंगे कि आखिर बैंक्ड रोड बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, हमने बैंक्ड रोड क्यों बनाया। उसके बाद में देखिए, वेलोसिटी की अपनी एक स्टेज है, चाहे आप लेवल रोड लीजिए या फिर आप बैंक्ड रोड लीजिए, हर जगह वेलोसिटी का अपर लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा आपने वेलोसिटी की तो डेफिनेटली आपकी आइदर स्कीडिंग होगी और आपकी टॉपलिंग होगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, स्कीडिंग एंड टॉपलिंग, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक जो तीनों टर्म्स जो लिखी हुई हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको कवर करूँगा 3 वीडियोज़ के अंदर। जैसा आप लोग जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और अपर लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, आप वीडियो जो है उसको एंजॉय कीजिए। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे जो और भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको इस बारे में पता लगे। एक वादा मैं आपसे करता हूं कि ये जो आर्टिकल है या आगे जितने भी आर्टिकल आप लोगों के लिए आने वाले हैं, उन सब आर्टिकल्स में एक एक कंसेप्ट, छोटे से छोटा जो कंसेप्ट है वो भी मैं आप लोगों का क्लैरिफाई करूंगा। ये आप लोगों से मेरा वादा है। हालांकि मैं कोई सुपरमैन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश मैं पूरी करूंगा कि हाँ, जिस लेवल तक, जिस डीप लेवल तक मैं जा सकता हूं, उतना डीप लेवल तक मैं आपको जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न ऑन ए लेवल रोड। सबसे पहले इनका मतलब समझेंगे, सेफ और टर्न। टर्न का मतलब यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर रोड के टर्न की बात कर रहे हैं।
आप सपोज कीजिए गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पर कोई टर्न आ जाता है, तो आपको वहाँ स्लो होना पड़ता है। तो डेट्स वाई इस आर्टिकल का नाम है वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न ऑन ए लेवल रोड। तो आपको अपने दिमाग में सबसे पहले एक बात रखनी चाहिए कि ये लीनियर मोशन नहीं है, ये एक सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, क्योंकि आप टर्न ले रहे हैं। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है तो चलिए इसका एक बार थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए और फिर हम आगे बातें करेंगे कि कैसे इस आर्टिकल को हम प्रोसीड करें, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस तरह से ये आपके पास में एक रोड है, ये मान लिया ये आपके पास में एक रोड है और यहाँ पर आपकी एक सुंदर सी गाड़ी है जो मैं अभी बना रहा हूँ। और लेवल रोड, लेवल का मतलब समझते हैं, लेवल का मतलब आपको इस तरह से लेना है, बिल्कुल प्लेन। ये आपका लेवल रोड है, इसका मतलब ना तो उसका कोई एंड ऊपर उठा हुआ है और ना ही कोई एंड नीचे उठा हुआ है, ठीक है, नीचे है मतलब लेवल है। अब देखिए ज़रा, इसमें मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये आपकी सुंदर सी गाड़ी थी, ये आपकी गाड़ी के पहिए थे, व्हील्स हैं ये गाड़ी के, और ये आपकी एक सुंदर सी आपकी गाड़ी है। और यहाँ पे बच्चे जब बचपन में ना ऐसे ही फ़ोटो बनाते थे, तो ये वही वाली है, ठीक है। सो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वेट जो है वो हमेशा नीचे काम करता है, तो मैं यहाँ पर वेट को, यहाँ एक वेट दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक डॉट लगा करके, और वेट जो है वो हमने नीचे शो कर दिया। अब वेट एक एक्शन है जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है, तो ग्राउंड उसके रिस्पेक्ट में एक रिएक्शन लगाएगी। और यहाँ पर जनरली जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो ये हमने एक नॉर्मल रिएक्शन एन यहाँ लगा दिया। इसको नॉर्मल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब सरफेस है आपकी ये रोड, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इस तरह से ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ऊपर की तरफ आएगा। बात समझ में आती है? ठीक है। अब सुनो मेरी बात आराम से। ये सर्कुलर मोशन है और आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्सेज होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक सेंट्रीपिटल, राइट। अच्छा आराम से समझिएगा चीज़ों को। सेंट्रीफ्यूगल अपने आप आता है, उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। क्यों अपने आप आता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल किधर काम करता है आखिर, और सेंट्रीफ्यूगल किधर काम करता है। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ काम करता है, आप सब जानते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो बाहर की तरफ काम करता है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल में एफ आ रहा है, तो एफ का मतलब फेंकने वाला। कहाँ फेंकने वाला? आउटसाइड, आउटसाइड द सेंटर, राइट। और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल पी मतलब पास बुलाना। किधर पास बुलाना? सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ काम करता है और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ काम करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई कि सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स है, एक काल्पनिक फोर्स है, वो अपने आप आता है, उसको कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप आता है नेचुरल टेंडेंसी की वजह से। आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की होती है। जैसे कोई बॉल आप ले रहे हैं और उस बॉल को आप फेंक रहे हैं, तो वो बॉल सीधा चलती जाएगी, तो इसका मतलब उसकी नेचुरल टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप सर्कल में मूव करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेचुरल टेंडेंसी जब वायोलेट होगी तो कोई ना कोई अजीब सी चीज़ ज़रूर आएगी। तो वो जो अजीब सी चीज़ है यहाँ पर, डेट इज़ द स्यूडो फोर्स, काल्पनिक फोर्स, वो है सेंट्रीफ्यूगल, जो अपने आप आएगा। इस चीज़ को समझे, सेंट्रीफ्यूगल अपने आप आता है। सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल लगाना पड़ता है सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा है? बाहर खींच रहा है। जैसे मैं आपकी इस गाड़ी की बात करूं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आउटसाइड आपका जो फोर्स आएगा डेट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और माय डियर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में mv²/r होता है। क्या फार्मूला होता है? mv²/r। अपने आप आएगा, याद रखना इस बात को। उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल लगाना पड़ेगा। आप ये चाहेंगे नहीं ना कि आपकी गाड़ी बाहर की तरफ जाए, आप क्या चाहेंगे कि इस सर्कल में मेंटेन रहे। आपकी गाड़ी यहाँ से आपकी आ रही थी और ये सेफ टर्न लेते हुए इस साइड आपकी चली जाए, तो ये आपकी चाहत है और आपकी क्या, सबकी होती है। सो सेंट्रीपिटल आपको लगाना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए।
अब सेंट्रीपिटल आप तो लगाओगे नहीं, आप नहीं लगाओगे का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है ना कि बेटा सेंट्रीफ्यूगल आपकी गाड़ी को कह रहा है कि चलो भाई चलो चलो आप बाहर की तरफ चलिए, और आपका कोई दोस्त खड़ा होकर के और गाड़ी को बाहर जाने से खींच रहा है, ऐसा तो नहीं है। मतलब कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर है आपके अलावा जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो जब मोड़ आता है तो हैंडल घुमा देते हैं और गाड़ी तो घूम जाती है, इसका मतलब तो हमने फोर्स लगाया। अरे सही बात है, आपने हैंडल घुमाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझें, अगर यहाँ बीच में ये आपकी गाड़ी के टायर हैं और ये आपका रोड है, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो क्या आपका हैंडल घुमाना आपकी गाड़ी को मोड़ देगा? कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप हैंडल घुमा रहे हैं और आपकी गाड़ी मुड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन रोल फ्रिक्शन का है। आराम से सुनिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी गाड़ी को बाहर की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ जाने से रोकने का काम माय डियर फ्रिक्शन का है। और फ्रिक्शन किधर काम करेगा? ये आपका टायर है, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जो है वो इस साइड काम करेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है? ये फ्रिक्शन ही है जिसने आपकी गाड़ी को बाहर जाने से रोका। सेंट्रीफ्यूगल तो तैयार बैठा था, है ना? सेंट्रीफ्यूगल तो वेट कर रहा था कि कब कोई सुंदर सी गाड़ी आए, उसमें कोई बंदा आए और वो बंदा हाई स्पीड से टर्न ले और भैया पलटी मरवाएं। लेकिन किसने आपका साथ दिया? वो फ्रिक्शन था। किसने आपका साथ दिया? वो फ्रिक्शन था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें कि सेंटर की तरफ, आपका सेंटर इधर है, तो सेंटर की तरफ कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गई ना बात? सेंट्रीफ्यूगल अपने आप आता है, सेंट्रीपिटल माय डियर लगाना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल अपने आप आता है, सेंट्रीपिटल लगाना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी एजेंसी ज़रूर होगी जो सेंट्रीपिटल अप्लाई करेगी, राइट? तो यहाँ पर वो एजेंसी कौन है? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ने बाहर जाने से आपको रोका है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरी बात, क्या इस फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू, अगर ये जो सेंट्रीफ्यूगल है जो कि वेट कर रहा था कि कब कोई गाड़ी आएगी उसका पलटी खिलवाऊंगा मैं, तो ये जो फ्रिक्शन है अगर इसकी वैल्यू इस सेंट्रीफ्यूगल से ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होगा। मतलब आपका नहीं, भगवान ना करे कि ऐसा हो, जिसका भी होना है उसका हो जाए, है ना? लेकिन फिर भी होंगे तो आपके ही भाई बंधु, है ना? सो फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल से कम नहीं हो सकती। आप इस बात को समझें। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि ये जो फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू कम तो नहीं हो सकती, लेकिन माय डियर इसकी वैल्यू ज़्यादा या इक्वल तो हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, अगर इसको ख़त्म करना है तो इसके इक्वल तो होना ही होना चाहिए ताकि ये बाहर की तरफ ना जाए। और अगर सेंट्रीफ्यूगल से ज़्यादा भी है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को इनसाइड इनटू द सर्कल वो खींच रहा है, पुल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो सिर्फ बाहर जाने से रोक रहा है। तो फ्रिक्शन आपका यहाँ दोस्त है, आपका मित्र है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर आपका दुश्मन है, उसकी वैल्यू जितना कम हो वो आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है, राइट? तो यहाँ पर क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू आपकी सेहत के लिए ज़्यादा क्यों नहीं मतलब अच्छी है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर इस फॉर्मूले के ऊपर गौर किया हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है mv²/r, यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ टर्न। अब आपके दिमाग में एक बात क्लिक करेगी, जब आप मोड़ लेते हैं तो आप गाड़ी को धीमा करते हैं कि नहीं? क्यों धीमा करते हैं? ताकि आपकी V कम हो जाए, और V कम हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू घट जाए
और जो आपका दोस्त फ्रिक्शन था उसका पलड़ा भारी हो जाए। कहने का मतलब आपका एक्सीडेंट होने से बच जाए। दोबारा सुनना, मैं बड़े काम की चीज़ बता रहा हूँ। आप जब टर्न लेते हैं तो आप अपनी वेलोसिटी को, अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ज़िंदगी में शायद पहली बार आपको पता लगा होगा, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज़ करेंगे तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसमें जो V आ रहा है इसकी वैल्यू घटेगी, और डियर इसकी वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब फ्रिक्शन का काम आसान हो जाएगा। अब वो आपकी गाड़ी को बाहर नहीं जाने देगा और आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। किसी ने खूब कहा है, एक शायर की बात याद आ गई, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, अनजाने मोड़ों पर लोग मिल जाते हैं। बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, अनजाने मोड़ों पर लोग मिल जाते हैं। ज़रा गाड़ी को धीमा कीजिए, वही बात है जो यहाँ समझा रहा हूँ। ज़रा गाड़ी को धीमा कीजिए, ना पता कब जाने रूठ कर चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ पर जब मोड़ आए तो हमें अपनी गाड़ी को धीरे कर लेना चाहिए। तो अब एक बंदा था, एक पुलिस वाला, एक आशिक मिजाज आदमी यही गुनगुनाते हुए जा रहा था कि ज़िंदगी की मोड़ पर ना जाने कितने मोड़ आते हैं। तो उसने सुन लिया, तो उसने भी बोला, बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, अनजाने मोड़ों पर अनजाने लोग मिलते हैं। बड़े अजीब हैं ज़िंदगी के ये रास्ते, अनजाने मोड़ों पर अनजाने लोग मिलते हैं। अपनी गाड़ी को सावधानी पूर्वक तेज़ी से निकाल ले, अपनी गाड़ी को सावधानी पूर्वक तेज़ी से निकाल ले, वरना तेरे जैसे लाखों थानों में खड़े मिलते हैं। थाने मतलब पुलिस स्टेशन। तो सावधानी रखनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं इसकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल mv² अपॉन r। आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला mv² अपॉन r होता है। अब फ्रिक्शन का भी आपको पता होगा, F इजिकल टू म्यू एन, सबको पता होगा F इजिकल टू म्यू एन, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ mv² अपॉन r मैं रख देता हूँ। अच्छा जी, एक बात और बताएं, यहाँ पर अगर डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रही है, वेट नीचे काम कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी गाड़ी जो है वो जंपिंग कर रही हो, हवा में ऊपर जा रही हो, ऐसा तो नहीं है, नीचे भी नहीं जा रही। इसका मतलब जो n है डेट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पर n की जगह माय डियर मैं mg पुट कर देता हूँ। तो म्यू mg ग्रेटर देन mv² अपॉन r, और यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ से v का जो फॉर्मूला है डेट विल बी लेस देन इक्वल टू, आप जब इसको करेंगे तो आपका आएगा रूट म्यू आर जी। ये आपका v का फॉर्मूला आएगा, लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो v मैक्स है, v मैक्स मुझे लगता है कि शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो v मैक्स है वो आपकी इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि v मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब v मैक्स मस्ट बी इक्वल टू रूट म्यू आर जी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके पास में तीन चीज़ें हैं, एक म्यू है, एक आर है, एक जी है। एक म्यू है, एक आर है, एक जी है। म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आप अगर चाहते हैं कि इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, हर कोई चाहता है कि ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न लिया जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो या तो म्यू की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर जी की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ना तो आप म्यू की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है।
नेचर ऑफ मेटल का मतलब है कि रबड़ आपका कैसा है, टायर, रबड़ कहाँ यूज होता है, टायर में, तो टायर आपके कैसे हैं, आपका रोड कैसा है, तो ना तो डियर आप टायर को चेंज कर सकते, ना ही आप रोड को चेंज कर सकते, वो तो वही रहेगा। तो इसका मतलब म्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा नंबर आता है आर का, रेडियस ऑफ द टर्न। अगर आप टर्न को बड़ा करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको बड़ा रोड बनाना पड़ेगा, और अगर बड़ा रोड बनाना पड़ेगा तो उसका मतलब ये है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, जगह भी ज़्यादा घेरेगा। तो ना तो सरकार के पास में पैसा ज़्यादा है, ना ही जगह ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमिकल आंसर नहीं हुआ आपका। थर्ड आपका जी है, जी की वैल्यू वैसे ही फिक्स होती है, तो म्यू भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, जी भी फिक्स है। इसका मतलब ये जो वी मैक्स है ये फिक्स हो गया, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आप सब जानते हैं कि आजकल सब लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, तो सभी चाहते हैं कि भाई तेज़ी से टर्न ले। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसके ऊपर आखिर हम कर क्या सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से टर्न लिया जाए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला इसका, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। उसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि जल्दी ही आने वाला है। तब तक आप इसको पढ़िए, इसको समझिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे आप लिंक में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को ज़रूर हम सोल्व करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद, थैंक यू।